एक तो नेताजी अगर आते हैं, मायावती आती है, फलाने आते हैं, सब सफाई, पानी लग जाएगा, ढड़काना लग जाएगा, लेकिन साला जहाँ 10-10 हज़ार जनता आती है उसकी कोई व्यवस्था नहीं। मरे साले क्या करना। के कौन सुनता है? कलेक्टर सुनता है, एसपी सुनता है, कौन सुनता है? नगर निगम अधिकारी सुनता है, कौन सुनता है? शहर से गांव तक की जनता यहाँ आती है और ये बदबू में बीमार होकर जाती है। इनकी परवाह नहीं है। बोलते स्वच्छ भारत अभियान। बड़ा डर लगता है, उठा के साले घुसड़वा दें, चले जाएं जेल। दुकान लगाने वाले बहुत से ऐसे व्यापारी हैं जिनका यही दर्द है कि कब सोमवारी बाजार के दिन बहुरेंगे और कब प्रशासन नींद से जगेगा। बाजार का नाम सुनते ही जहां बच्चों के मन में खुशी और उमंग की लहर दौड़ पड़ती है कि बाजार जाएंगे, नए नए कपड़े मिलेंगे, झूला झूलेंगे, इत्यादि इत्यादि। कभी जहां हम मौजूद हैं ये वह स्थान है जो कभी राजा महाराजाओं की पसंद हुआ करती थी। ये वो मार्केट है जहां पे रीवा के लोग आते हैं, खुशी से आते थे कुछ समय पहले तक, लेकिन आज स्थिति ऐसी है, इस मशहूर मार्केट सोमवारी बाजार की हालत ऐसी है कि यहाँ की स्थिति बद से बदतर है। आज आप जहाँ देख रहे हैं कि आज सोमवार का दिन है, बाजार सजी है, ठीक उसी तरह सजी है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो ग्राहक नहीं है। सबसे पहले तो गंदगी का आलम, ऊपर से बारिश की मार, जिसके कारण यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरे सामने जो है तो ये एक व्यापारी ही हैं जो बारिश की मार से परेशान हुए और अपना सामान बांध कर बैठ गए। इनका क्या कहना है, हम इनसे डायरेक्ट बात कर लेते हैं। इनका क्या इस बारे में कहना है? क्या नाम है आपका? मुन्ना। कब से आप यहाँ दुकान लगा रहे हैं? 2010 से। 2010 से। तो ये क्या पहले भी कचरा प्लांट यहाँ पे था? अरे पहले नहीं था साहब, पहले वहाँ अंदर कचरा डालते थे। अब क्या ट्रैक्टर वाले वगैरह ले लिया, यहाँ सब तो उलिद देते हैं। हम लोग को दुकान लगाने तो परेशानी है, अंदर सब डालते थे और बाहर लगाते हैं तो नगर निगम उड़नदस्ता वगैरह आती, सामान सब भर ले जाती, भगा देते, लगाने नहीं देते साहब। क्या कहते हैं नगर निगम? कहते हैं कि अंदर जाओ, अंदर लगाओ। ये अध्यक्ष साहब हमारे ये हैं। अच्छा। वो अध्यक्ष साहब नगर निगम के सोमवारी बाजार के। अच्छा जी हाँ। तो आप व्यापारी हैं, आपको किस तरह की असुविधाएं फेस करनी? बहुत बुरी सुविधा साहब, कोई कस्टमर यहाँ कीचड़ में आता भी नहीं है और कीचड़ के अलावा इतनी गंदगी सर रहती है कि यही पूरे यार कचरा उलीद देते हैं, मन भर उठाए नहीं पड़ा है। अभी इसके पहले बहुत कचरा था साहब, अभी बीच में उठा ले गए थे, फिर बीच में फिर यहाँ डाल दिए सर। आज पानी के पीछे हम लोग का 10,000 रुपए का नुकसान हो गया, पूरा कपड़ा भीग गया हम लोग का। हाँ अच्छा। हाँ, सिर्फ ये गंदगी के पीछे पानी गिरा तो ग्राहक भी नहीं आए आपके? कुछ नहीं आए सर। तो कभी मिले नहीं आप लोग कि यहाँ पे कचरा डंपिंग की जा रही है? हम लोग ने बोला लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो बताइए, ये वही सोमवारी बाजार है जो 1-2 साल से नहीं लग रहा बल्कि सालों से लग रहा है, और यहाँ पे ये इनके शायद पूर्वज भी यहाँ मार्केट लगाते रहे होंगे, तब शायद इस तरह स्थिति नहीं थी जो अब वर्तमान समय में है। यहाँ की स्थिति केवल मेरे शब्दों से बयान नहीं होती। आप पीछे जो देख रहे हैं उस दृश्य को देखिए आप किस प्रकार है। यहाँ जहाँ एक गरीब आदमी अपने पेट पालने के लिए, ऐसा पहले के समय में था कि सोमवार का दिन जो था तो सोमवारी बाजार के लिए रीवा में रिजर्व किया गया था, जहां बड़ी बड़ी दुकानें बंद हो जाया करती थी और उन दुकानों के जो ग्राहक होते थे या फिर जो अन्य लोग होते थे वह सोमवारी बाजार आते थे, क्योंकि लोगों के मन में भी एक लालसा होती थी कि जो सामान हमें वहां नहीं मिल रहा वो इस मार्केट में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई एक दुकान नहीं थी, हर तरह की चीजें मिलती थी। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि दुकान तो सज रही है लेकिन अगर नहीं आ रहे हैं तो ग्राहक नहीं आ रहे। कारण है नगर निगम की व्यवस्था। जहाँ यह मशहूर बाजार लगता है वहाँ पे ही कचरे की डंपिंग की जाने लगी, और खुद व्यापारी बता रहे हैं कि उनको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ ये एक और व्यापारी हैं जो बताएंगे कि क्या यहाँ दिक्कत है। क्या नाम है? मामा जी के नाम से हमको जानते हैं लोग, यहाँ मंडी अध्यक्ष हैं। लेकिन ये है कि ये पूरा यहाँ 800 रुपया हर व्यक्ति से जमा करवाया जाता है। किस नाम पे जमा कराया जाता है? कौन कराता है? पालिका के नाम पे। मैम पहले 10 लेते। एक मिनट बेटा, 800 रुपये सबसे जमा यहाँ से जमा हो चुका है, 800 रुपये। लेकिन ये जितना कचरा है, जैसे ये सफाई कर देते हैं तो ये आके डेली मतलब एक हफ्ता में आए और 200 रुपया 250 रुपया ये पैदा कर लिए अपना। अच्छा। तो ये एक नशा बनाए हैं। अच्छा, मतलब 800 रुपए अलग लिए जाते हैं बैठकी के नाम पे, बैठकी के नाम, और 200 रुपए हर हफ्ते। वो तो कचरा फेंकवा दिए। हाँ। जानबूझ के फेंकवाते ताकि इसको साफ करेंगे तो हम पैसा पाएंगे। तो साफ कौन करता है?
वो डंपर आती है, अच्छा वो साफ कर देते हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ी चीज़ है कि इतने 1,000 आदमी यहाँ पे 10,000 आदमी आता है। एक तो नेताजी अगर आते हैं, मायावती आती है, फलाने आते हैं, सब सफाई, पानी लग जाएगा, ढड़काना लग जाएगा, लेकिन साला जहाँ 10,000 जनता आती है उसकी कोई व्यवस्था नहीं। मरे साले क्या करना, ये नगर पालिका की व्यवस्था है। तो आप लोग कभी गए नहीं नगर निगम? 50 बार गए, तो क्या आज कहते हम हैं? 2 बार साफ कर देंगे बस, हाँ। फिर वही काम शुरू हो जाएगा। तो आप लोग वहाँ नगर निगम आयुक्त खुद सौरभ सोनबड़े जी हैं, तो कभी मिले हों? आप लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ पे सफाई के नाम पे 200 रुपए मांगे जाते हैं, तो क्या उन्होंने कुछ कहा? कुछ नहीं, बस साफ हो जाएगा। तो आप लोग पूछे नहीं कि सफाई के नाम पे क्यों पैसा लिए जा रहे हैं? पहले दूसरे कलेक्टर जो थे यहाँ से, वो इलाहिया राजा टी। इलाहिया राजा टी, उस व्यक्ति से अच्छा तो कोई हमको आज तक दिखे नहीं रीवा में। वो पर्सनल आता था, इसकी पूरी सफाई करवाना, सबको व्यवस्था करवाना, सब उनके पास में था। उनकी इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं थी, लेकिन ये साले जब से आए पूरा कचरा कर डाले। बस सुबेरे आ जाएंगे, ढोलक पीट देंगे, बाहर वाले अंदर करो, अंदर वाले बाहर करो, बस 10-20-50 उसमें भी पैदा कर लेंगे अपना। कुल मिला के पैसा पैदा करने की व्यवस्थाएं उनकी है। अच्छा, मतलब आप लोग अगर जो कहीं लगाते हैं तो आके पैसा लेने लगते हैं? पैसा तो पूरे रीवा में लेते हैं, ठेला वालों से लेते हैं। ये तो पूरे ठेला वालों से बंधा हुआ है। नहीं, तो जैसे ये स्थान आप लोग के लिए अथराइज्ड है, तो फिर क्यों पैसा लेते हैं? 800 रुपया लेते हैं। अभी आप 50 रुपए भी कह रहे थे। नहीं, ये तो ऐसे ये सामान ही इसको साफ करना है। अच्छा, तो जायज है कि जो आएगा तो पैसा तो लेगा। अच्छा, अगर मतलब ऐसी इनका कहने का ये कि ऐसी यहाँ तक स्थिति कि जैसे अगर बना इनको हुआ है। दुकान लगाना अब है, जैसे यहाँ तक यहाँ बना पे हुआ है। गंदगी है, तो अगर जो दुकानदार को साफ सफाई कराना है, दुकान लगाना है, तो उसे 50 रुपए देना पड़ेगा सफाई के नाम पे। सफाई के नाम यहाँ तक वालों को नगर निगम कराता है ये सफाई? वो कौन कराता है ये नहीं पता। डंपर आती है, साफ कर देती है। तो डंपर प्राइवेट आती है? नहीं, हाँ। यही आते हैं डंपर जो यहाँ रहते हैं। तो डंपर वाले आप हाँ, पैसा लेते वो हैं? पैसा ले लेते हैं अपना, अच्छा, लेके अपना काम कर दिए उसको, फिर अगले हफ्ता आएगा, फिर यहाँ तक। हर दुकान वाले से क्या 50? नहीं, वो जितने इधर लगाते अच्छा, इनसे सफाई का पैसा लेंगे वो, ठीक है। और 800 रुपये हर दुकानदार से इसका जमा हो चुका है, मगर इनकी कोई व्यवस्था है नहीं। आ गए, पैसा जमा करा लिए, वो काम खत्म। अच्छा, अब कौन चिल्लाए, कौन क्या कहे, आप देख लीजिए। पूरी मतलब शहर के अंदर घूमते हैं, जिसका टप्पर पाए, डलिया पाए, जो भी पाए उठा के भर लिए। कोई बोला तो 500 दो, पर 500 दो, कोई काम नहीं। लेकिन यह कि बोले कौन, इनके मुंह कौन लगे। हमारा ये कट्टर है, बाजार में जहाँ लगाते हैं उठा के भर लिया। अब जब पहुँचो तो 500 दो। बताइए, तो ये दर्द उस गरीब का है, उस रोजमर्रा वाले इंसान का है, बहन जी, जो दर्द- अपने बच्चों को पालने के लिए या फिर अपने परिवार का पेट पालने के लिए दुकान लगाता है, जहाँ सिस्टम की ऐसी नाकामी है कि वह थक हार कर अब यह कहने को मजबूर हो गया है कि आवाज़ कौन उठाए। क्योंकि इनको जहाँ ये कई बार आवाज़ उठाए, बहुत मिले, बार। अधिकारियों से मिले, लेकिन इनको केवल आश्वासन मिला वादे में। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी लगाते हैं, ऐसा नहीं है। एप्लीकेशन भी लगा दो तो बस 2 हफ्ता साफ हो जाएगा, फिर अपना काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, मतलब उसी ढर्रे में फिर आ फिर जाए? उसी ढर्रे में आ जाएंगे बस। अभी कोई नेता आ जाए, एक नेता आएगा, मायावती आ जाए, शिवराज सिंह आ जाए, कोई भी नेता XYZ, तो देखिए फिर कैसा सफाई। यहाँ हमारे क्षेत्र के उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला जी, तो कभी आप लोग अपनी मांग नहीं वो रखते? कभी शुक्ला जी की क्या, भारतीय जनता पार्टी को वोट देखो, ठेंगे से जाओ तुम हमारे साले, हम तो जिद भाई करेंगे। देव तो भी हमारा, न देव तो भी हमारा। तो समस्या तो यहाँ पे है, उनको यहाँ आने की कोई जरूरत हो ना है। हाँ, तो उनसे क्या वोट के समय आए थे? हाँ? वोट के समय आए वोट के समय भी ना आएंगे। उनको वोट कौन देता है? वोट तो भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। हम हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, लेकिन वोट तो हम भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं कि ये बेचारा कुछ काम करेगा, तो बेचारा में बेचारी घुस जाती है। वो पहले से टेक लगाए बैठी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है बेटा, जब तक हो तब तक कर लो, सब लोग भर लो अपनी कोठी, फिर देखा जाएगा। बताइए, तो ये बता रहे हैं किस प्रकार इन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है भैया? सलीम खान नाम है हमारा। आप यहाँ दुकान लगाते हैं? हाँ, दुकान लगती है ना हमारी, काहे की दुकान है? चूड़ी की लगती है हमारी। कितने दिनों से आप लगा रहे हैं? करीब 3-4 साल हो गए हमको। आपको 3-4 सालों से दुकान लगाते हो गया,
तो आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? बस यही मैडम देख रही हैं आप, यही जब लगाओ तो कीचड़ कांदो ये सब चीज़ें परेशानी होती है। दुकान हम लोग लगाते हैं, पर आते हैं लगाने की जगह मन टूट जाता है तो बंद करके चले जाते हैं। अच्छा। अब बाहर लगाएंगे तो बाहर लगाते समय नगर निगम उठा के ले जाएगी, तब कहाँ जाए आप ही बताइए। अच्छा, आप लोग कभी कुछ आवाज नहीं उठाए? आप युवा हैं, एप्लीकेशन इतनी देते हैं गंदगी मैडम, है यहाँ। एप्लीकेशन तो दे सकते हैं मैडम, बाकी कोई सुनने वाला नहीं है। कहीं सुनवाई नहीं होती। एप्लीकेशन पर दे सकते हैं बस, उसके अलावा कोई ना सुनता है ना कुछ भी। एप्लीकेशन दे दिया, बताया कि भैया तकलीफ है, हो गया, कभी आया कर दिया, उसके बाद काम खत्म। इसके पहले हमारे कलेक्टर साहब थे, वो डायरेक्ट आए थे यहाँ पे, देखे थे और सबकी व्यवस्थाएं करवा के सब, तब वो मतलब इतनी व्यवस्था ले जा राजा टी करते थे कि धन्य हो हे भगवान, मतलब वो जहाँ भी रहे खुशी रहें। तो वर्तमान कलेक्टर का कैसा है? वर्तमान कलेक्टर तो कलेक्टर साहब हैं शुक्ला जी, बहुत क्या कहें, आगे कुछ कहोगे साले दुकान न लगा पाओगे। अच्छा, हाँ, तो मतलब आप लोग को राजनीति का भी डर लगता है कि अगर हम कुछ बोल दिए बहुत तो बड़ा डर लगता है, उठा के साले घुसड़वा दें, चले जाएं जेल। झूठे मुकदमे में? अरे न जाने कितने मुकदमे में जेल के भीतर पड़े हैं लोग, एक दो मुकदमे में न जाने कितना। अब राजनीति कैसे करेंगे हम लोग? गरीबी में चल रहा है, चलेगा ज्यादा। बस देखिए, ये ये भी दुकानदार हैं, ये भी दुकानदार जो हैं, लगा रहे हैं ना वो भी चला जाएगा। आप लोग अपनी समस्या नहीं रखेंगे तो कैसे क्या बोलेंगे? समस्या रखे, कौन सुनता है? कलेक्टर सुनता है, एसपी सुनता है, कौन सुनता है? नगर निगम अधिकारी सुनता है, कौन सुनता है? महापौर सुनता है कि शुक्ला जी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सुनते हैं जो बन गए? कोई नहीं सुनता, सब अपनी अपनी जगह हमारी पे। बाजार के सोने की तरह चमक जाना अभी चाहिए। आपको बोलेंगे कि इससे आप गुजर के जाओ तो आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, फिर भी आपकी हिम्मत नहीं होगी वहाँ से गुजरने की, होगी क्या? नहीं होगी। यहाँ 5,000 जनता गांव से शहर तक की आती है। अरे 5,000 जनता आती है, 20,000 जनता। ठीक है ना, शहर से गांव तक की जनता यहाँ आती है और ये बदबू में बीमार होके जाती है, इनकी परवाह नहीं है। अब बोलते स्वच्छ भारत अभियान, कहाँ है स्वच्छ भारत अभियान? है कहीं दिखता है? तो आप लोग की कोई साफ सफाई, जहाँ आप दुकान लगाते कुछ खुद स्वयं ये दिख रहा है ना, कितनी बढ़िया सफाई, स्वयं दिख रहा है। इससे बढ़िया सफाई आप क्या पाइएगा? तो देखिए, ये खुद कह रहे हैं, साथ में दिखा भी रहे बढ़िया हैं, सफाई कह है। रहे हैं कि हमारे इतनी शब्दों की बढ़िया जरूरत सफाई नहीं है, है। आप खुद दिखा सकते ये हैं तो आप लोग कि खुद सफाई का आलम क्या है। नगर निगम की जो सफाई की जो व्यवस्था है, जहाँ मशहूर मार्केट लगती है वहाँ कचरे की डंपिंग कराना किस कारण से उचित है? और अगर कचरे की डंपिंग ही करानी है तो किसी अन्य स्थान में कराएं, या फिर सोमवारी बाजार को कहीं अन्य स्थान में शिफ्ट किया जाए, जहां इन व्यापारियों को इस प्रकार की समस्याओं का ना सामना करना पड़े, जहां इनकी ये नहीं है, यहाँ शिफ्ट किया गया यहाँ है। शिफ्ट ये किया लक्ष्मी मार्केट में सोमवारी थी, यहाँ लक्ष्मी मार्केट से कलेक्टर द्वारा यहाँ शिफ्ट किया गया है। कब शिफ्ट किया गया था? ये शिफ्ट किया गया है 2014 में। अच्छा, तो पहले जहां लक्ष्मी मार्केट थी तो क्यों शिफ्ट कर दिया गया? वहाँ पे क्या है, रोड कंजेस्टेड थी, अच्छा, जाम का ज़्यादा वो प्रावधान था वहाँ पे, इस कारण उन्होंने शिफ्ट किया। तो सारे दुकानदार वहाँ से हटे, तो यहाँ पे ये ताला हाउस के सामने उनको तो जगह छोटी थी, तो सारे लोग आ नहीं पाएंगे वहाँ पे वो लोग नहीं बैठे। हम लोगों को क्या था कि 400-500 लोग थे दुकानदार, बड़ी जगह चाहिए थी, अच्छा, फिर लाके वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया मेरे को। अच्छा। जब ये मार्केट शिफ्ट किया गया था तो यहाँ की स्थिति कैसे थी? नहीं बना हुआ, यहाँ की स्थिति ये थी कि कचरा घर नहीं था यहाँ। ये नहीं था यहाँ पे। अच्छा, यहाँ कचरा- जब मैं और हमारे सारे दुकानदार यहाँ पे आए थे हाँ, तो ये कचरे का आलम नहीं था अच्छा, एक भी। जब दुकानदार क्या होता है, जहाँ पे जो जगह पॉपुलेशन हो जाती है वो गवर्नमेंट की नज़र में आती है ना, तो वहाँ पे क्या है, गरीबों का रहना मुश्किल हो जाता है। फिर यही होता है कि गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आएगा, कोई किसी का प्रोजेक्ट आएगा, लग जाएगा और गरीब को उसको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा फिर से। तो देखिए ये सब चैनल चल रहे हैं ना, जो उनको बात लगेगी, हम लोग को उखाड़ के फेंका जाएगा, ये अच्छी तरह से मालूम है फेंका हमको। भी जाएगा हम लोग। अच्छा, मतलब आप लोग आवाज उठा दिए थे, आप लोग को हाँ, फेंका जाएगा निश्चित, उठाओगे फेंके जाओ। परमानेंटली बोल रहे हैं, एक्चुअली फेंक दिया जाएगा, फिर भटकेंगे हम लोग। अच्छा, आप लोग कभी आवाज उठाए तो
कौन दबाया आपको, क्योंकि आप कह रहे हैं कि फेंका जाएगा, आपके साथ कुछ बीती होगी, आपने किसी को देखा होगा। प्रशासन होती है, अपन नेता मंत्री बना दिए, वही नेता मंत्री प्रशासन को दबाव डालते हैं, दबाव डाल दिए, प्रशासन आके हमको फेंक दिया उठा के, बात खत्म। अच्छा हाँ। बताइए, चेहरे पे शिकन और एक दर्द कि ये अगर आवाज उठाएंगे तो इनकी आवाज को दबाने के लिए राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग इनको यहाँ से हटाने का दबाव बनाने लगे। एक बात बताइए आप हमको, एक गरीब इंसान क्या प्रशासन से लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता। कागजी कार्रवाई कर सकता है, आवेदन दे सकता है, तो जब नहीं होगी सुनवाई तो इंसान बैठ जाएगा आके, मजबूर होके। इससे ज़्यादा क्या कर सकता है इंसान, है ना? अब बच्चे हैं, हम बूढ़े हो गए, हमारे बच्चे बड़े हो गए, अब उसके बच्चे आएंगे, तो यही करते चले आ रहे। शासन आज तक कहीं पे एक्चुअली व्यवस्था नहीं की। अच्छा, 14 साल हो गए यहाँ पे वो करते एक भी व्यवस्था नहीं। ये 14 साल तो यहाँ गुजर गए, अलग गुजर गए 20 साल। अच्छा, मगर कोई शासन की व्यवस्था आज तक नहीं। हालात जस के तस बने हैं। वो जानते हैं कि ये गरीब है, गरीब रहेंगे और फिर यहाँ से कमाएंगे, फिर दूसरी जगह चले जाएंगे, भगा देंगे तो वहाँ कमाएंगे। अच्छा, बस उनका यही फंडा। क्या लगता है आप लोग की कुछ सुनवाई होगी? कभी ना होगी। हाँ, प्राइम मिनिस्टर भी सुनवाई करेगा ना, तब भी नहीं होगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं, सही है, हमको लगता है अब झेल रहे हैं, हम 40 साल से झेल रहे हैं, तो बोलेंगे नहीं? पूरी उम्र बीत रही है। 40 साल से जिस आदमी ने यह दृश्य देखा, जिस आदमी ने इन परेशानियों को झेला, यह केवल एक ही व्यक्ति नहीं है। यहाँ लगाने वाले, दुकान लगाने वाले बहुत से ऐसे व्यापारी हैं जिनका यही दर्द है कि कब सोमवारी बाजार के दिन बहुरेंगे और कब प्रशासन नींद से जगेगा और कब इनको उचित व्यवस्थाएं मिलेंगी। इनकी व्यवस्थाएं नहीं, हम तो आप ये समझ लीजिए कि जब 12 और 15 दुकानें लगती थी वहाँ पर, तब से दुकान लगा रहे हैं। और बस धीरे 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 जो बड़े लोग थे वो वहाँ से भगवा दिए किसी तरह से, भाई ताकि दुकान बढ़ जाएगी, जब बढ़ जाए वहाँ पे लग जाएगी। अब आप देखिए सोमवारी बाजार वहाँ तक लगती है, सोमवारी बाजार वहाँ भी है, लेकिन बड़े बड़े दुकानदार हमको तो कचरे में फेंक दिए। हो गया, हम गरीब आदमी अपना कचरे में पल रहे हैं। शासन चाहे तो करवा सकती है, ऐसा नहीं है। क्या शासन चाहेगी तो करवा सकती है। हाट बाजार है ये, सोमवारी बाजार हफ्ते के एक दिन, मात्र एक दिन, जो अवकाश का दिन होता है शहर के अंदर अवकाश का दिन होता है कि गल्ला मंडी रोड रविवार को बंद रहेगी। क्या क्या प्रशासन बंद कराता है? हाट बाजार बना सकते हैं प्रशासन, ऐसा नहीं है। सप्ताहिकी बाजार एक है ये सोमवारी की, हफ्ते की 7 हाट बाजार यहाँ रीवा के अंदर बना सकते हैं। मत बैठने दीजिए एक जगह पे, मगर हाट बाजार तो बना दीजिए। हर हफ्ते में एक दिन हाट बाजार जाके लगा सके लोग। अच्छा, पहले आदेश था कि दुकानें बंद होती थी, अब नहीं होती हैं। पहले आदेश था, बाद में भी आदेश, थोड़ी सी कड़ाई हो जाती है, पैसा ले लेते हैं दुकानदारों से, अवकाश खुल जाता है। जबकि लाइसेंस दिया जाता है दुकानदारों को अवकाश का दिन ना खुलने का, है ना, पैसे लेके खोलते। ये पूरी शिल्प प्लाजा सोमवार के दिन बंद, संडे। क्या एक भी दुकान अब बंद पाओगे कभी? वीडियोग्राफी कर लो, एक भी दुकानें बंद होती हो तो। बड़े मॉल वाले खोल के बैठे, वो कमाए पैसा, एक गरीब आदमी वो पैसा ना कमाए, अपने बच्चों को ना पाले। यही है ना प्रशासन का नियम। करो, मरेंगे नहीं, जिंदा रहेंगे, जंगल में जाके कमा लेंगे, मगर तुम्हारे यहाँ हम भीख मांगने के लिए, जमीन के लिए नहीं जाएंगे। अच्छा, तो ठीक है, ये थे व्यापारी जिन्होंने बताया कि इन्हें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा, साथ ही इनके मन में जो एक प्रशासन की व्यवस्था है, नगर निगम की व्यवस्था है, जो यहाँ के कचरा डंपिंग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो इस प्लांट को लाए, उसके प्रति एक गुस्सा है। साथ ही आप देख रहे हैं कि इस मार्केट की, मशहूर मार्केट की स्थिति क्या है। इस मार्केट की स्थिति केवल मेरे शब्दों से बयां नहीं की जा सकती, बल्कि इस मार्केट की स्थिति को एक बार देखने और मेरे जो विजुअल आपको दिख रहे हैं उसमें आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भला इस स्थान में कैसे कोई मार्केट लगाता होगा।
और जो मार्केट लगा रहा है उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह एक बड़ी दुकान ले सके, और वह भी 10 लाइटों का सहारा लेके आराम से अपनी दुकान चला सके। क्योंकि जो सोमवारी मार्केट है यह एक आम लोगों की मार्केट है, कोई बड़े ख़ानदान के लिए नहीं, या फिर ये कहें कि बड़े लोगों के लिए नहीं। यहाँ आम आदमी आता है जो अपनी ज़रूरतों का सामान लेता है, लेकिन आज वही मार्केट बदहाली का शिकार है। अब इन लोगों को इंतज़ार है कि कब सोमवारी मार्केट के दिन बहुरेंगे और कब इन व्यापारियों को जो लाभ मिलना चाहिए, या फिर ये कहें ये कचरा डंपिंग से, इस कचरे से कब इन्हें मुक्ति मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।